आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। तो अर्जुन इतने में कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। तो कृष्ण उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इन गुरुओं को देखो। तो अर्जुन अब दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होकर सारे अपने मित्र संबंधियों को देखते हैं और जैसे जैसे वो एक एक का मुख देखते हैं उनको सारी स्मृतियां याद आती हैं और वो करुणा से अभिभूत हो जाते हैं। इस हद तक करुणा से अभिभूत हो जाते हैं कि उनकी ये करुणा उनके क्षत्रिय धर्म पर हावी हो जाती है। ये धर्म युद्ध है और अर्जुन को इस वक्त युद्ध करना चाहिए, लेकिन अब वो तर्क करने लगे हैं और कृष्ण से ये बोलने लगे कि क्यों मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। उनके इन्हीं तर्कों को हम आज के श्लोकों में पढ़ेंगे। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थकांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। चलिए श्लोक समझते हैं। किं नो राज्येन गोविंद, हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ। अब हमने पिछले श्लोकों में देखा कि अर्जुन कृष्ण को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। माधव, हे अच्युत, हे ऋषिकेश, हे केशव, अभी कह रहे हैं हे गोविंद। और हर बार इन नामों का कुछ विशेष अर्थ है। तो यहाँ पर गोविंद क्यों बोला? अब गोविंद का अर्थ होता है जो गो यानी गोमाता और गो यानी इंद्रियां, जो गायों को और इंद्रियों को सुख प्रदान करता है, वो गोविंद। तो कहना क्या चाह रहे हैं अर्जुन यहाँ पर गोविंद शब्द से? देखिए, हे गोविंद, आप इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप कुछ सोचिए, कुछ व्यवस्था कीजिए मेरी इंद्रियों को सुख देने का। किं नो राज्येन गोविंद, हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ। और फिर किं भोगैर्जीवितेन वा, और भोग और जीवन से क्या लाभ। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हमें इस राज्य को जीतने से क्या लाभ है। इस राज्य भोग, इस राज्य को पा करके, इस युद्ध में जीत करके जो हमें राज्य भोग मिलेगा उससे हमें क्या लाभ है, और इवन जीवित रहने से भी क्या लाभ है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं अर्जुन? उसको बोलते हैं येषामर्थकांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, क्योंकि जिनके लिए हम राज्य और भौतिक भोग के इच्छुक हैं, जिन लोगों के लिए हम ये राजपाट चाहते हैं, जिन लोगों के लिए हम ये राज्य भोग चाहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए वो अगला श्लोक कहते हैं। तमे अवस्थितान् युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रांस् तथैव च पितामह मातुला स्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। वो कह रहे हैं तमे अवस्थिता युद्धे, वो सभी तो युद्ध भूमि में खड़े हैं। और कैसे खड़े हैं? प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च, मतलब वो अपने प्राण और धन की आसक्ति को त्याग कर आए हैं। इस युद्ध में वो ऐसे लड़ने आए हैं कि उनको ये फिक्र भी नहीं है कि उनके प्राण चले जाएंगे। अब जब प्राणों की चिंता नहीं है तो धन की भी चिंता नहीं है। तो अपने प्राण और धन की सारी आसक्ति को, सारे अटैचमेंट को, सारे जिंदा रहने की चाहत को भी वो सब छोड़ के आए हैं। तो उन लोगों के लिए हम ये राज्य सुख चाह रहे थे, ये लोग तो युद्ध में लड़ने आए हैं। कौन कौन है ये लोग? तो फिर कहते हैं आचार्य पितर पुत्रास तथैव च पितामह, ये हैं आचार्यगण हैं, पितृगण हैं। पितरगण यानी जो पिताजी के एज के समान, चाचा ताऊ वगैरह, ये सभी पुत्रांश, जिसमें लक्ष्मण की बात हुई थी जो दुर्योधन के पुत्र हैं। तथैव च पितामह, और पितामह और कौन, इसे अगले श्लोक में बताते हैं। मातुला स्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। मतलब कह रहे कि मेरे गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी तो इस युद्ध में लड़ने आए हैं। हम जिनके लिए इस राज्य भोग की इच्छा कर रहे थे, हम जिनके लिए ये भौतिक सुख चाहते हैं, वे सभी तो इस युद्ध में मरने मारने आए हैं। अपने प्राण की इच्छा को भी और अपने धन की इच्छा को त्याग कर वो लोग मरने मारने के लिए इस युद्ध में आए हैं। और कह रहे हैं एतान् हन्तुम् इच्छामि, इनको मैं नहीं मारना चाहता हूँ। घ्नतोऽपि मधुसूदन, फिर से कृष्ण को उन्होंने एड्रेस किया मधुसूदन। तो आप तो मधु नाम के दैत्य को मारने वाले हैं, लेकिन
मैं इनको मारने वाला नहीं हूँ। ये थोड़ा स्वीट है। ये मधुसूदन शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं अर्जुन? तो कहने के लिए कि आप तो मधुसूदन है ना, आपने तो मधु नाम के दैत्य को मारा था, लेकिन आप गुरुसूदन थोड़ी हैं। आपने आचार्य को थोड़ी मारा है, आप पितामह सूदन थोड़ी हैं। आप मधुसूदन हैं, आपने दैत्य को मारा, लेकिन मुझे तो अपने आचार्य को मारना पड़ेगा, मुझे तो अपने मामाओं को, चाचाओं को, अपने पितामहों को मारना पड़ेगा। ऐसे एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। तो थोड़ा सा ऐसे बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, आपने तो मधु नाम के, मतलब इस मधुसूदन शब्द से वो हल्का सूचित कर रहे हैं। तो हे मधुसूदन, मैं इन लोगों को मारने की इच्छा नहीं रखता हूँ, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता हूँ। और फिर कहते हैं अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। अगेन इस लाइन में फिर से उन्होंने कृष्ण को एड्रेस किया जनार्दन, वो काफी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं अपि त्रैलोक्य राजस्य, तीनों लोगों का राज्य भी मुझे मिल जाए। 3 लोक यानी त्रिभुवन की बात हो रही है, सिर्फ पृथ्वी के राज्य की बात नहीं हो रही, त्रिभुवन। और त्रिभुवन में 14 लोक होते हैं, 7 लोक ऊपर इंक्लूडिंग पृथ्वी और 7 लोक नीचे, तो इन सबको मिला के बनते हैं 14 लोक और इसको कहते हैं त्रिभुवन। अब भागवतम में ये डिटेल में है कि 14 लोक कौन से हैं। जब विराट पुरुष की धारणा करते हैं तो उसमें ये जो 14 लोक हैं, मतलब पाताल से शुरू करके ब्रह्मलोक तक, तो विराट पुरुष की धारणा में उनके अलग अलग अंग ऐसे बताते हैं। अच्छा, तो वो आप भागवत में पढ़ सकते हैं कि क्या है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों लोग अगर मुझे मिल जाए तो भी अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किं नु मही कृते, तो भी मैं इनको मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो फिर पृथ्वी के राज्य का तो कहना ही क्या। मतलब अगर मुझे त्रिभुवन, पूरा त्रिभुवन का राज्य दे दिया जाए, पूरा त्रिभुवन मेरे नाम से कर दिया जाए, तो भी मैं अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता। स्वजनों मतलब स्वजन, अपने जन, अपने लोगों को मारना नहीं चाहता, अपने परिवारजनों को, अपने कुटुंबजनों को मारना नहीं चाहता। तो पृथ्वी के केवल पृथ्वी के राज्य के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। फिर निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्यात् जनार्दन, मतलब निहत्य धार्त राष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, तो मान लिया जाए कि वो कह रहे कि पितामह गुरु द्रोणाचार्य इन सबको हटा भी दिया जाए, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर का प्रीति स्यात् जनार्दन, तो हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी जनार्दन। वो ये नहीं कह रहे कि पितामह द्रोणाचार्य को मार के इनको थोड़ा साइड भी रख लिया जाए, ये धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि की बात करें, इनको मार के हमें क्या खुशी मिलेगी। अब अर्जुन अपनी स्वाभाविक करुणा दिखा रहे हैं क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त होने के नाते वो बहुत करुणा उनके हृदय में होनी स्वाभाविक है, इसीलिए वो माफ कर चुके हैं अपने। वो कह रहे हैं कि इनको मार के मुझे क्या सुख मिलेगा। दैट इज अमेजिंग, जो हम लोगों के लिए करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दुर्योधन लोग हर प्रकार से आतताई हैं। दुर्योधन एंड पार्टी, चाहे वो उनका घर में आग लगानी हो, उनकी पत्नी का अपमान करना हो, उनके भाई उनके विष देना हो, हत्या करने की कोशिश हो, ऐसे कुछ 6 चीज़ें हैं। तो जो ये 6 चीज़ें करता है उसे आतताई कहते हैं। तो ये जो आतताई है उसके लिए तुरंत दंड होता है, मृत्यु दंड। फिर भी अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ, इनको मार के मुझे क्या प्रसन्नता मिलेगी। तो देखा जाए ऐसे भक्त वो उनसे द्वेष भी नहीं कर रहे, उनको माफ कर चुके हैं, उनको मारना भी नहीं चाह रहे। लेकिन कृष्ण चाहते हैं, अब ऐसे सबसे बड़ा अपराध क्या है वैष्णव अपराधों में, जो लोग भगवान नाम के प्रचार में हैं उनकी निंदा करना सबसे बड़ा अपराध है। तो ये कृष्ण के भक्त हैं, इन्होंने माफ कर दिया, लेकिन भगवान नहीं माफ कर रहे हैं। भगवान चाहते हैं उनको सजा देना, राइट। और प्रभुपाद जी अपनी टीका में ऐसे बताते हैं कि कृष्ण तो ऑलरेडी इन सबको मार चुके हैं, बस अर्जुन को निमित्त बनाया है। निमित्त यहाँ मतलब इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जिसके थ्रू ये एक्शन संपादित होगा, जिसके थ्रू ये एक्शन कराया जाएगा। जैसे महाप्रभु का प्रचार कार्य होगा, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि हर घर में, हर गांव में हरिनाम का प्रचार होगा, तो ये होगा ही। अब जो भी इसमें कार्य कर रहा है वो निमित्त बन रहा है,
मतलब भगवान ने बोल दिया ऐसा होगा ही, तो यानी कि किसी किसी को भी इंस्ट्रूमेंट बना के भगवान अपना ये कार्य करा सकते हैं। तो सक्सेस तो इस रास्ते में, भगवान के प्रचार में सक्सेस तो 100% है। मतलब आप बीच में आके अपना क्रेडिट ले सकते हैं। फिर तो कह रहे हैं कि निहत्य धार्त राष्ट्राना का प्रीति सा जनार्दना, और कितना बढ़िया यहाँ पर वो कहते हैं, हे जनार्दन, हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर क्या प्रसन्नता मिलेगी। ये जनार्दन शब्द अगेन वो कृष्ण को बोलते हैं। जनार्दन के दो अर्थ होते हैं, एक जन मतलब लोग, और अर्दन मतलब नाश करने वाले, जो लोगों का नाश करते हैं, और दूसरा इसका अर्थ होता है जो लोगों का पालन करते हैं। तो पहले इस वाले मीनिंग में रहते हैं, हे जनार्दन, हे लोगों के पालन करता, ये आप हमें कौन से मरने मारने वाले कार्य में लगा रहे हैं। इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा। एक अर्थ तो ये बनता है। दूसरा अर्थ जो गीता भूषण टीका में आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी समझाते हैं, वो कहते हैं कि हे जनार्दन, आप लोगों को मारने वाले ना, आप जन प्लस आर्दन, आप लोगों का नाश करने वाले, तो आप ही मार लीजिए ना, क्योंकि अगर हम इनको मारेंगे तो शंका है कि हमें पाप लगेगा, लेकिन आप तो भगवान हैं, आपको तो पाप नहीं लगेगा, तो आप ही मार दीजिए ना, आप मुझसे क्यों करवा रहे हैं ये काम। तो अच्छा, तो कहते हैं आप मनुष्य का पालन करने वाले हैं, हमको ये मार काट में क्यों लगा रहे हैं। एक ही अर्थ, और दूसरा ये कि आप जनार्दन है तो आप ही मार लीजिए ना, मेरे से क्यों करवा रहे हैं ये पाप कार्य। अर्जुन ये देखने कि अगर मैं इनकी हत्या करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, जिसको कृष्ण आगे क्लियर करेंगे कोई पाप नहीं लगेगा। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो भगवान उद्यत हैं, एकदम तत्पर है इन दुराचार्यों का वध करने के लिए। किन दुराचार्यों को, दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे दुराचार्यों को वध करने के लिए कृष्ण तैयार हैं। लेकिन अर्जुन उनको क्षमा कर चुके हैं। अर्जुन को क्षमा करना चाहता था और वो युद्ध नहीं करना चाह रहा। अब हम आगे के श्लोकों में देखेंगे कि अब अर्जुन और क्या तर्क देते हैं युद्ध ना करने के। अभी तक तो उन्होंने काफी तर्क दिए हैं, बोला कि हम इस राज्य सुख से हम कैसे सुखी होंगे, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के हमको क्या सुख मिलेगा, हे जनार्दन। और थोड़ा सा वैसे बोलते कि आप तो जनार्दन है ना, तो आप ही मार लीजिए, अब मुझसे ये पाप कार्य करने को क्यों कह रहे हैं। और देखो, अगर आप मुझे तीनों लोगों का राज्य भी दे दो, यानी पूरा त्रिलोकी दे दो आप मुझे, मतलब तो भी मैं इन लोगों को नहीं मारने वाला, तो पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। अब देखते हैं कि अर्जुन आगे और क्या तर्क देते हैं। अर्जुन काफी लॉजिकल तर्क देते हैं। अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें, मटेरियल पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें उनकी बातें, अर्जुन की बातें काफी सेंसिबल लगती हैं, राइट, कि हाँ अपने लोगों को मार के क्या सुख मिलेगा। लेकिन कृष्ण बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, तो हमें बड़े पेशेंस से अर्जुन के आर्गुमेंट्स को समझना है, ताकि हम कृष्ण के वो बहुत सुंदर अर्थों, बहुत सुंदर उत्तर समझ पाए, और आप भगवत गीता के इन श्लोकों का रस ग्रहण कर पाए और उसको अपने जीवन में उतार पाए। तो जब प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो सॉल्यूशन कैसे इंप्लीमेंट होगा, राइट। तो अगर देखा जाए तो अर्जुन के पास काफी सारे स्किल सेट्स हैं। अर्जुन के पास वो सारी स्किल सेट्स है क्योंकि वो उस समय द्रोणाचार्य के शिष्य रहे हैं। द्रोणाचार्य के कोई मामूली शिष्य नहीं, उनके फेवरेट शिष्य। तो मतलब मान लो पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था जिसमें द्रोणाचार्य सिखाते थे, उसमें वो लोगों को वॉरियर बनाते थे। जैसे आजकल IIT का क्रेज है लोगों में, तो उस वक्त वॉरियर बनने का था क्षत्रियों में, द्रोणाचार्य ने उनको वॉरियर बनाया था। अब
ऐसे इनके पास सारे शस्त्र हैं और सारी युद्ध कला भी है। वो सारे शस्त्र और सारी युद्ध कला बाहरी शत्रुओं को मारने के लिए है, लेकिन आज जिस शत्रु से उनका सामना है वो उनके अंदर बैठा है। और इस शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं, इस अंदरूनी शत्रु पर विजय प्राप्त कैसे करते हैं, वो कृष्ण बताएंगे अध्याय 2 में। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और क्रोएश श्री गौरांगा। हरे कृष्णा।